हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर। पिछली बार हम लोगों ने ये जाना था कि जो सजीव होते हैं उनमें कौन से 6 महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। उनमें जो गुण थे, पहला गुण था भाई पोषण वाला, न्यूट्रिशन का। फिर उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था श्वसन का, रेस्पायरेशन का। फिर रेस्पायरेशन के बाद क्या था भाई? भावना, फीलिंग्स, सेंसिटिविटी। उनके अंदर सेंसिटिविटी थी। हमने एक पौधे का भी एग्जांपल लिया था ना, छुई मुई वाला पौधा, है ना, जिसको हम छूते हैं तो वो क्या होता है? मुरझा जाता है। सेंसिटिविटी या फिर भावना के बाद फिर था ग्रोथ, वृद्धि, है ना। जो भी सजीव होंगे, जो भी लिविंग बीइंग्स होंगे, उनमें एक निश्चित उम्र तक क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद फिर उनकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे हम लोगों को जो वृद्धि होनी होगी वो 25, 26, 30 साल तक जो वृद्धि होनी होती है वो हो जाती है। उसके बाद फिर ना किसी की लंबाई बढ़ती है और ना चौड़ाई तंदुरुस्त होता है, हेल्दी होता है। फिर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है ना। तो वृद्धि के बाद फिर था पांचवा, क्या था भाई? प्रजनन, रिप्रोडक्शन। जो भी सजीव होंगे वो अपने जैसी संतान को पैदा करते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कहा जाता है। फिर लास्ट पॉइंट था सजीव के गुण में कि मृत्यु। एक निश्चित जीवन काल के बाद जितने भी सजीव होंगे उन सब की डेथ होती है, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। अगर आपने सजीव के गुण अच्छी तरीके से पढ़ा है तो सजीव और निर्जीव में अंतर भी बिल्कुल चुटकियों में समझ जाओगे, क्योंकि जो उसके गुण हैं सजीव के, उसी से इसके अंतर भी हम लोग करेंगे। जैसे पहला गुण क्या था भाई? पहला गुण था कि जो भी सजीव होते हैं उनमें पोषण पाया जाता है ना। तो सजीव जो होंगे उसमें क्या होगा? सभी सजीवों या सजीव में पोषण होता है। भाई पोषण होगा तभी तो उनका शरीर ऊर्जा बना पाएगा। भोजन खाओगे, पानी पियोगे, है ना। लेकिन निर्जीव में क्या होगा? निर्जीव में पोषण नहीं होता है। क्या ईंट पत्थर कुर्सी मेज ये भी खाना खाते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? सजीव में पोषण होता है और निर्जीव में पोषण नहीं होता है। दोनों में एक ही चीजें लिखी हैं। पोषण की बात यहां भी, पोषण की बात यहां भी। यहां पे होता है, यहां पे नहीं होता है। दूसरा था भाई, जो गुण था हमारा, दूसरा गुण क्या था? श्वसन। क्या था? श्वसन। श्वसन का मतलब केवल सांस लेना ही नहीं होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है श्वसन में। आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर जाती है, जाने के बाद फिर वो खून में मिलती है, फेफड़े में जाती है, फिर खून में मिलती है। खून में मिलने के बाद कहाँ जाती है? कोशिका में जाती है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। वहाँ पर जो भोजन खाए हो उसके ग्लूकोज को जलाती है, जला करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको लेकर के आती है, फिर बाहर हम लोग सांस के द्वारा छोड़ते हैं, है ना। तो श्वसन में इतनी लंबी पूरी प्रक्रिया है। जो हम सांस लिए, सांस छोड़े, ये तो हो गया ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। श्वसन पूरी प्रक्रिया को कहते हैं। तो श्वसन किसमें होगा भाई? सजीव में, है ना। श्वसन की प्रक्रिया सजीव में होती है। होती कि नहीं होती है? होती है ना। जो भी सजीव होंगे उनमें श्वसन की प्रक्रिया होगी। और निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। कि होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ईंट पत्थर सांस वांस नहीं लेते हैं। तीसरे नंबर पे था बेटा वृद्धि। जो भी सजीव होंगे तो सजीव में एक निश्चित समय तक ही होती है वृद्धि। निश्चित समय तक क्या होती है? वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, वो बढ़ते हैं, वृद्धि होती है ना। निर्जीव में भी होती है। 1.5 किलो की ईंट 2 साल बाद 3 किलो की हो जाती है। कि हो जाती है? तो निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है ना। क्लियर है ना बात बेटा? फिर है भाई चौथे नंबर पे भावना। सजीव में
भावना होती है, वो सुख दुख को समझता है, अच्छा बुरा गुस्सा भी उसको आता है, प्यार भी आता है ना। सभी सजीवों में क्या होती है? सजीवों में भावना होती है। और निर्जीव में भी होती है। निर्जीव में भावना, हाँ, सेंसिटिविटी नहीं होती है, भावना नहीं होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद है जो पांचवा गुण था, प्रजनन का था। किसका था? हाँ, तो सजीव में प्रजनन, रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। कि होता है? हम कहें 2 ईंटा रख दो, कुछ दिन बाद 4 हो जाएंगे। छठवां, सजीव में निश्चित जीवन काल के बाद मृत्यु होती है ना? मृत्यु होती है। और निर्जीव में, हाँ, निर्जीव में मृत्यु नहीं होती है। होती नहीं होती है। नहीं तो पता लगा घर बनवा दिए हो ईंटा से 10-15 साल बाद सारे ईंटें मर जाते और घर तुम्हारा गिर जाता। तो समझ गए ना सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं? बिल्कुल जो उनके गुण थे उन्हीं गुणों के आधार पर ये सारे अंतर बनाए गए हैं। क्लियर बेटा?